ओम साई राम। बाबा से अनन्य भाव से जुड़ने के बाद आपके जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं जो कि आपके बहुत ही पर्सनल हैं और जिनको आप इतना प्यार करते हैं कि आप चाहते हैं जो भी साईं भक्त हैं इनको जाने और उनके जीवन में भी इस तरह के अनुभव उन्हें मिले। मेरा जीवन भरा है बाबा के चमत्कारों से, या ये कहें कि बाबा के आंसर से। जब जब मैंने उनसे प्रश्न किए उन्होंने मुझे जवाब दिए। तो आज की कहानी है 2005 जब ख़त्म होने वाला था, तो तब की बात है। और मैं हैदराबाद में रहती थी। हैदराबाद में तकरीबन 1.5 साल में रही। और हैदराबाद आपको बता दूं ओवरनाइट है, शिरडी वहाँ से 12 घंटे का रास्ता है। तो जब मैं हैदराबाद गई थी तब भी मेरी बाबा से प्रार्थना थी कि मुझे शिरडी आना है, बाबा आपसे मिलने। तो मैं शिरडी गई थी जैसे मैं हैदराबाद पहुँची थी। अब वक्त था 2005 के आखिर में थे हम, और मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र वापस दिल्ली हो गया था। तो मैंने फिर से बाबा से मन ही मन प्रार्थना करी, बाबा पता नहीं कब आपके दर्शन कर सकूं, शिरडी फिर से आ सकूं। तो बाबा मुझे शिरडी आपसे मिलकर फिर जाना है दिल्ली, और मुझे नहीं पता, मुझे आपके पास आना है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा टिकट्स बुक कराने के लिए वॉल्वो बस की। मेरे हस्बैंड टिकट काउंटर पे गए और कहते हैं कि टिकट्स तो है ही नहीं, मिल ही नहीं रही हैं। तो थोड़ी देर में मैंने जैसे मुझे उन्होंने फ़ोन पे बताया तो मैंने बाबा से बोला, बाबा प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझे एक बार आपके दर्शन करने दें, फिर पता नहीं किस्मत कहाँ ले जाए और कब आपके दर्शन कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। फिर मेरे हस्बैंड का दोबारा फ़ोन आया, देखो जाने के लिए हमें स्लीपर मिल रही है और वापसी में हम बैठ कर आ सकते हैं, क्या ले लूँ? अभी अचानक से उनके पास एक स्लॉट आया। मैंने कहा हाँ ले लो। तो बात ये है कि जब आप बहुत पवित्र भावना से बाबा से कुछ अपील करते हैं तो वो अपील सुनी जाती है। और इस बात को बहुत अच्छे से समझ लें कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के साथ ऑनेस्टी दिखाती है, जब उसको एक खाने की बुर्की देती है तो उसमें प्यार भरा होता है, उसी तरह की भावना हम अगर अपने भगवान को पूजते टाइम रखें और वही प्यार, वही भावनाएं, पवित्र भावनाएं रखें, तो हमारे भगवान भी प्रसन्न होकर जवाब देते हैं। और आप मानेंगे कि गुरुवार का दिन था और बहुत ही प्यारे दर्शन हुए बाबा के। मेरा बेटा बहुत छोटा सा था, 1.5 साल का था, तो मुझे टेंशन थी कि भीड़ में लाइन में कैसे खड़ी होंगी। और मैं मंदिर गई, गुरुवार का दिन था, शायद सब पालकी के उसमें गए थे, लेकिन मुझे तो बाबा के दर्शन करने थे। तो मंदिर पूरा खाली था और पूरी लाइन, एक भी लाइन नहीं थी, एकदम जल्दी जल्दी हम चलते गए और बाबा के दर्शन किए। बड़े ही बहुत प्यारे दर्शन हुए बाबा के, और मन ही मन बाबा को धन्यवाद किया कि बाबा आपने सुना और मुझे मौका दिया मैं आपके दर्शन कर सकूं। अब वापस आने के बाद मैंने प्रसाद अपने पड़ोसियों को दिया। हमारे पड़ोस में लड़कियां थीं जो कॉलेज में पढ़ती थी, वो कहती थी आंटी हम भी जाएंगे शिरडी, और उन्होंने प्रसाद लिया और अपना प्रोग्राम बना लिया शिरडी जाने का। अब उनके घर में उनके फादर और दोनों बेटियां बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि बाबा के मंदिर में जाके दर्शन करने हैं, बट उनकी माँ थी जो वो बाबा की भक्त नहीं थी, और वो ये कहती थी मैं तो किसी और भगवान को मानती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप किसी और को भी मानती हैं तो दर्शन तो कराएं बाबा के, आप मानिए जिस मर्जी को मानना है, लेकिन आप जाइए तो सही दर्शन करने। तो पहले तो वो मना करने लग गई, अपनी बेटियों को कहती भैया तुम तीनों जाओ और मैंने नहीं जाना। फिर किसी तरह बेटियों ने मना लिया उनको, लेकिन शायद उनके मन में वो वही भावनाएं लेके चलती रही कि मुझे नहीं जाना है। अब गाड़ी लेकर वो टैक्सी निकले, रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई। अब फिर वापस घर आ गए। मेरे पड़ोसी थे इसलिए मुझे बता कर गए थे कि हम जा रहे हैं, आप ध्यान रखना। फिर वापस आ गए, थोड़ी देर में मेरे को कहते हैं कि भाई हमारी तो गाड़ी ख़राब हो गई। हम वापस आ गए और उनकी बड़ी बेटी ने अपनी माँ को ब्लेम करना शुरू कर दिया, भाई ये नहीं जाने में इंटरेस्टेड थी, देखा इसीलिए हुआ। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते हैं। और बाबा ने जो भी किसी का भक्त हो, बाबा ने सबको कबूल किया, भाई आप जिस किसी के भी भक्त हो जाके उनके दर्शन तो करो, कम से कम बाबा को मिल तो आओ। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप ऐसा नहीं बोलो। फिर किसी तरह से उन लड़कियों ने बाबा से फिर प्रार्थना की, बाबा प्लीज़ कोई अड़चन ना दे, हमें आना है आपसे मिलने। तो वो लड़कियाँ फिर से वो लोग चले गए। जब वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी पहुँचे तो पिताजी और दोनों बेटियों ने आगे बढ़कर बाबा की आरती का समय था, आगे पहुँच गए और वो दर्शन करने लगे। जैसे ही अभी इनकी माँ पीछे थी, जैसे ही वो आगे बढ़ी बाबा की द्वार की तरफ, वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले होते हैं जिन्होंने कम भीड़ को क्योंकि अंदर करते हैं जब आरती होती है, तो उन्होंने बिल्कुल उसकी माँ के मुँह के आगे दरवाज़ा बंद कर दिया। तो ये है बाबा की लीला
कि बाबा अपने भक्त स्वयं चुनते हैं, और अगर कोई बाबा को नहीं मिलना चाहता है तो बाबा उसको ज़बरदस्ती मिलने भी नहीं देते हैं। अब वो उन्होंने, आंटी ने क्या किया, जब दरवाज़ा बंद हो गया तो उनको मतलब ऐसा लगे कि पता नहीं ये क्या हुआ है, चलो वो, उनको वैसे भी इंटरेस्ट नहीं था, वो वहीं से निकल कर अपने रूम में चले गए, और घर वाले परेशान, पता नहीं, और उन्होंने बहुत अच्छे दर्शन किया, आरती अटेंड करी और आ गए वापस। और मुझे आकर ये बताया अनुभव कि माँ इंटरेस्टेड नहीं थी, तो इसीलिए बाबा ने उसके मुंह पर द्वार बंद कर दिए। तो ये कहने का मतलब है कि यदि आप सच्ची भावना, बिकॉज जो भावनाएं हैं, हम खुद अगर अंतर्मुखी बन जाएं और अपने आप को टटोले, हम कितने सही और कितने गलत, क्या हमारे अंदर बिल्कुल हमारा मन सबके लिए साफ है, हम सच्ची भावना से प्रार्थना करते हैं, तो ये चीज़ें उस समय ज़रूर भगवान भी देखते हैं जब आप उनके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। हमेशा अपना मन साफ रखें, किसी के लिए भी बुरी भावना, किसी के लिए बुरा मांगना बिल्कुल भी नहीं। हर कोई अपनी किस्मत का खा रहा है, और देखने वाला ऊपर वाला है, और उसकी हाथ में ही सबकी लाठी है। वो जिस तरह से चलाए वो चला रहे हैं, और उनका हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। हर घड़ी हर पल हमें भगवान का शुक्राना करना चाहिए। जो वक्त है, मुश्किलें आती है, ऐसा नहीं है कि सबका जीवन बहुत ही सरल है या उनके जीवन में कष्ट नहीं है, मुसीबतें नहीं हैं, आती हैं मुसीबतें, लेकिन असली परीक्षा तो तभी होती है जब मुसीबत आने पर भी आप अपने भगवान में जितनी आराधना है आपको, आप उस आराधना में कमी नहीं करते। तो भगवान से अनन्य भाव से जुड़े रहें, और बाबा सच में सच्चे दिल वालों के, तो वो खुद ही भक्त है। बाबा ऐसा कहते हैं कि यदि मेरा भक्त चिंतित है तो मैं उससे ज़्यादा चिंतित हूँ, बट उसकी भावनाएं हमेशा पवित्र होनी चाहिए। जब वो मेरी आराधना करे तो उसके अंदर कोई कपट, कोई छल ना हो, और वो उसके अंदर आध्यात्मिक उन्नति हो, और उसको आत्म साक्षात्कार भी हो जाए। इस तरह के संदेश बाबा ने सच्चरित्र में दिए हैं। ज़रूर सच्चरित्र का अध्ययन करें, उसको सुने, तो हम अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन ले आएंगे। ओम साई राम।